झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। देखिए, ये जो भी बात है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं रक्तदान के बारे अगर सोचे तो बहुत अच्छी ही बात है, क्योंकि रक्तदान एक बहुत मूल्य दान है। अगर एक रक्तदान से किसी की जीवन अगर बच जाए तो हम सहायक पुलिस इसके लिए बहुत ही सहभागी रहेंगे। जो भी हमारे सहायक भाई बहन हैं इसमें रक्तदान के लिए अपने आगे आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और ऐसा करके हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सहायक पुलिसकर्मी समाज सेवा के लिए ही हम लोग बहाल हुए हैं, आपकी सेवा के लिए हम लोग बहाल हुए हैं। तो आप हमारी धैर्य का परीक्षा ना लें, हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें और हमें अपने गृह जिला भेजकर हमें अपना जो भी अपना कर्तव्य है उसमें निर्वहन करने में हमारी मदद करें। ये हमारा जो रक्तदान का जो कार्यक्रम है, इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी जो हमारा जो सहायक पुलिस है वो किसी को जो ये परेशानी जो उनके साथ हुआ वो परेशानी किसी के साथ दोबारा ना हो। ठीक है, इसी वजह से हम लोग देना चाहते हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से तो मदद कर नहीं सकते, तो शारीरिक रूप से हम मदद करना चाहते हैं। जो हम जिसके लिए हम सक्षम है वही चीज़ हम कर सकते हैं ना, इसीलिए हम वो रक्तदान करना चाह रहे हैं। बताइए, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी करती है तो रक्तदान क्या चीज़ है। हम लोग तो वैष्णव पुलिस लाइन में रहते थे, रक्तदान क्या ही करते थे हमेशा। तो फिर देखिए, हम लोग धरना पे आए हुए हैं, हम लोग की टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, हम लोग का खुद में ही कमजोर है, दान कैसे करेंगे रक्तदान। ये हमारी मांगों को पूरी करे। 5 तारीख को हम रक्तदान शिविर लगाना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग चाहे कोई भी परेशानी हो हम लोग रक्तदान करेंगे। इसके लिए हमें कितनों भी कमी हो जाए, कितनों ही कमजोरी हो जाए शरीर में, लेकिन हम लोग रक्तदान करेंगे ही करेंगे। सरकार का जो बोल रही है कि नक्सली खत्म हो गई है, लेकिन नक्सली खत्म कहाँ हुई है, वो तो खुद नक्सली बनाना चाह रही है। हम लोगों को बेरोजगार करके हम लोग खुद नक्सली एरिया से आए हुए हैं, हम लोग को फिर नौकरी से हटाएगी, हम लोग फिर अंत में क्या करेंगे। हम लोग लास्ट में जाके हम लोग वही करेंगे। पूरा करेंगे। अगर सबका बात विचार सब कोई सहमत है तो जरूरी है कि रक्तदान करेंगे। हमारे जो भी प्रतिनिधि के द्वारा बात विचार करेंगे, उसके बाद जो भी दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार से रक्तदान करने के सभी को रेडी होंगे, बात विचार रखा जाएगा हम लोग का जो समूह में है। अगर इसमें देखिए, अगर सरकार हम लोग को मांगों को अगर पूरी करती है तो जाहिर सी बात है कि उन लोग को भी बात विचार रखा जाएगा और रक्तदान के लिए उन लोग को भी बोला जाएगा इसे। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग का मांग पूरी होती है तो लड़की लोग भी क्या है, देगी, रक्तदान करेगी। क्या अब रहेंगे यहाँ तो रक्तदान तो करना ही होगा हम लोग को, और रक्तदान करेंगे। रक्तदान महादान है, वक्त तो हम लोग भी करेंगे। क्यों? हम लोग का जो हक है, जो हम लोग मांग रहे हैं, वो चीज़ मिल नहीं रहा है, तो हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए तो करेंगे ना। देखिए, हम लोग का तो आज ये जो निरंतर हम लोग आंदोलन पे यहाँ मौरादी मैदान में डटे हुए हैं। बारिश हो रही है, धूप इतना कड़ा है कि इसमें कपड़ा इतना जल्दी सूख जाता है कि हम लोग नहा धुला के आके पसार देते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा में ही कपड़ा हम लोग का सूख जाता है। इस धूप में हम लोग टेंट के अंदर सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाई भी करते रहते हैं, इससे हम लोग सूख जा रहे हैं। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि अगर सरकार आ जाते हैं तो हमारी जो समस्या है उनको हम लोग सुनाते। तो हम लोग का यही विचार है कि जो इस धूप से हम लोग का जो खून सूख जा रहा है, इसको हम लोग डोनेट करके किसी असहाय का काम आए। इसीलिए हम लोग जो 5 तारीख को मंगलवार के दिन हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोग का आयोजन करने का निर्णय लिए हैं। बताइए। जनता का सेवा के लिए तो रक्तदान करना पड़ेगा। हम लोग के महिलाओं की सेवा के लिए तो रक्तदान करना पड़ेगा। अभी कितना महिला जब बच्चा होता है, नया जन्म जब होता है तो डेथ कर जाती है ब्लड नहीं होने के कारण। इसलिए ब्लड तो देना जरूरी है, और हम लोग के जो सहायक भाई बहन है ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी का जान बचे इसीलिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो नहीं की है कि कर रही है, वहाँ पर जाके हम नहीं देखे हैं, लेकिन महिला भी करेगी, करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। करने के लिए तैयार है महिला भी।
और करेगी ब्लड डोनेट। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को अस्थायी करे। हम लोग का ड्यूटी किए हुए 4 वर्ष हो बीत चुकी है, लगभग 4 वर्ष हो गई है। तो हम लोग को 10,000 ही मानदेय में हम लोग को अपना जीवन इतना ही खर्चा चलाना पड़ रहा है। अब हम लोग जिला बल से कंधे पर कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं 24 घंटा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सीधे जिला बल में नियुक्ति कर दे और अस्थायी करे। है कि आपके साथी दादा जो शरीर का हर एक अंगदान कर देंगे और जो आपकी जो एक सहायक पुलिस जो महिला थी उसके लिए हम लोग जितना मतलब कल ही पता चलेगा कि हम लोग कितना दे सकते हैं, जिसका शरीर में कितना ब्लड है क्या है। अब हम लोग चेकअप वेकअप करवाएंगे तभी ना पता चलेगा, तभी तो देंगे, ऐसे कैसे देंगे। हौसला तो हम लोग का 100% में तो 80-90 100% में तो 50% पूरा अभी हौसला है कि हम लोग ब्लड रक्तदान डोनेट करेंगे। सहायक पुलिस के जवान दुखी मुराबादी के मैदान काले भूल गेले मत काले छोड़ देले सरकार। सहायक पुलिस के जवान दुखी मुराबादी के मैदान मोर सुंदर छोटा झारखंड वन जंगल का ते सुंदर सरई फूल फूलेला। मोर सुंदर छोटा झारखंड वन जंगल का ते सुंदर सरई फूल फूलेला। चकेला चिड़ैया रे फुदकेला हिरैया रे काले के हेमंत सरकार रे। चकेला चिड़ैया रे फुदकेला हिरैया रे काले के हेमंत सरकार रे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला मेरे हमर छोटा झारखंड। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला मेरे हमर छोटा झारखंड। काले भूल गेले मत काले छोड़ देले सरकार। सहायक पुलिस के जवान दुखी मुराबादी के मैदान काले भूल गेले मत काले छोड़ देले सरकार। सहायक पुलिस के जवान दुखी मुराबादी के मैदान दूरे दूरे झारखंड सहायक पुलिस दुखे लहराला। देखो मैं जहाँ दूरे दूरे झारखंड सहायक पुलिस दुखे लहराला। चलेला है मन सरकार पीछे से सहायक पुलिस लगे हैरान दैया रे। चलेला है मन सरकार पीछे से सहायक पुलिस लगे हैरान दैया रे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला रे हमर छोटा झारखंड। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला रे हमर छोटा झारखंड। काले भूल गेले मत काले छोड़ देले सरकार। सहायक पुलिस के जवान दुखी मुराबादी के मैदान काले भूल गेले मत काले छोड़ देले सरकार। सहायक पुलिस के जवान दुखी मुराबादी के मैदान दुखी मुराबादी के मैदान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसे यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना जो हमारा सरकार है वो ज़्यादा नगपुरिया पसंद करते हैं, कोई भाषा हम लोग को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गाना को रात भर जग के गाना बनाए हैं कि ताकि जो नगपुरिया अपने झारखंडी भाषा है, झारखंडी भाषा में हम लोग सरकार को समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग को बात सुने और समझे। हम लोग के 1 सप्ताह आए हुए हो गए, अभी तक हम लोग नहाए नहीं है। इतना बाथरूम का इतना हम लोग रहने का दिक्कत हो रहा है। रात भर हम लोग बारिश हो रहा है, हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। सरकार वही हम लोग के गांव में बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी तक हम लोग तो झारखंड की ही बेटी है ना। अभी तक हम लोग को सरकार क्या सोच रहे हैं? 1 सप्ताह से क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ खुले मैदान में कपड़ा चेंज कर रहे हैं, गांव में बोलते हैं कि लैट्रिन दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के क्या सुविधा दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बोले। इसलिए अपना नगपुरी भाषा में हम सरकार को सुनाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग को बात को कुछ समझ के हम लोग के बारे में कुछ करें। वर्तमान सरकार के द्वारा ये बार बार बोला जा रहा है, या कल गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को माननीय मंत्री
रामेश्वर उरांव भी आए थे, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गलत तरीके से बहाल किया गया, गलत तरीके से इनकी नियुक्ति की गई है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि 2014 की जो पुलिस नियुक्ति नियमावली है 6992 दिनांक 20/10/2014, तो उसमें ऐसा साफ उल्लेखित है जो हमारे जिला बल के भाई बहाल हुए हैं 2017 में, उनका भी प्रावधान वहीं से है। होमगार्ड का भी प्रावधान जो 50% का छूट मिलता है उनको भी वही नियमावली देता है, और हमारी भी नियुक्ति उसी नियमावली के तहत की गई है। तो फिर नियमावली बनाने वाले जो अभी सरकार के नुमाइंदे हैं, जो अभी IAS IPS जो अफसर हैं, सचिव हैं, तो यही तो बनाए होंगे। आखिर फिर ये गलत क्यों कि सरकार बदल गई, लेकिन बाकी जो पदाधिकारीगण है, सचिव है, जो सलाहकार है, वो तो वर्तमान में भी हैं, वो तो कहीं गए नहीं, बदले नहीं है। तो फिर सरकार किस आधार पे ये बार बार कहती है कि पिछले सरकार के द्वारा गलत तरीके से बहाल किया गया, ये किया गया, वो किया गया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बार बार जो सरकार ये रोना रो रही है कि गलत तरीके से बहाल किया गया, पिछली सरकार के द्वारा गलती की गई, तो उस गलती की सजा जनता ने उनको दिया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अकबर दास जी को सत्ता से हटाया, लोग गद्दी से हटाया। फिर आप जब सत्ता में आते हैं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए, अगर उनके द्वारा कोई गलती नहीं की गई होती, वो सरकार इतने ही अच्छे से चला रहे होते, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या थी? फिर आपको जनता क्यों सत्ता सौंपी, क्यों आपको सिंहासन पर बैठाई, क्यों ताज दिया आपको? अगर आप सिंहासन पर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं जनता के उस दुख दर्द को समझने के लिए, उन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए, फिर आप क्या कर रहे हैं महाराज? तो हम कहाँ जाएं? आखिर आपके नई सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के इसमें तानातानी में फिर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? हमारी क्या गलती थी? चाहे सरकार कोई भी हो, वैकेंसी निकाली गई, हमने वैकेंसी भरा, हमने दौड़ लगाया, दौड़ पास किया, रिटेन पास किया, हमने हमारी मेडिकल की गई, सारी नियम कानूनों को पूरा करते हुए, शर्तों को पूरा करते हुए ट्रेनिंग किया, हमने सब कुछ किया। 4 साल हमने अपने लाइफ का गोल्डन अवसर जो है, हमारी जब कैरियर बनाने का समय था, जब पढ़ाई लिखाई करने का समय था, जब हमको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का समय था, तब हमने सरकार को अपने इस गोल्डन टाइम को गवर्नमेंट को दिया। फिर आज हम कहाँ जाएं? हमारी क्या गलती है उसमें? फिर हम क्यों पीस रहे हैं? सबसे चीज़ है कि हम लोगों को नियुक्ति की थी, और यह कह करके की गई थी कि आप लोगों को 3 साल अनुबंध पे रखा जाएगा। उसके बाद 3 साल के बाद किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पे नहीं रखा जाएगा, सीधा जिला पुलिस में समायोजित की जाएगी। इसी आस के साथ हम लोग सभी कष्ट, सभी दर्द को सहते हुए ड्यूटी करते हैं। जहाँ ड्यूटी लगाया गया पूरे ईमानदारी से ड्यूटी किए, जो भी आदेश निर्देश रहा और ये पदाधिकारी का सब हम लोग फॉलो किए, पालन किए। चूँकि हम लोग को पता था कि अभी कष्ट कर रहे हैं, 3 साल के बाद हम लोगों को सीधा नियुक्ति जिला पुलिस में हो जाएगी, और आज वो 3 साल बीत गई है, 4था साल भी बीत गई है, और आज हम लोग की स्थिति वही है जो पहले थी। हर परिवार से सर आप समझ सकते हैं कि एक आदमी 10,000 रुपया कमाता है, उसका पर्सनल खर्च प्लस में डिपार्टमेंट का जो भी मूलभूत खर्च होती है, जैसे कि वर्दी हो गया, शू हो गया, कैप हो गया। उसके बाद अगर ज्वाइंट 10 फैमिली है, मेरे घर में दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और मैं अकेले खुद एक 10,000 रुपया कमाता हूँ। इतना में घर को चला पाना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी इंसान नहीं चला पाएगा तो हम कैसे चला पाएंगे? सर ये हम क्यों करें बताइए? कोई भी सरकार गलती कर रहा है तो उसका हम भुक्तभोगी क्यों बने? युवाओं को क्यों भुक्तभोगी बना रहे हैं? युवा भुक्तभोगी नहीं बन सकती है। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कोई भी सरकार गलत किया, हमको किसी भी सरकार से शिकवा गिलवा नहीं है। जो सरकार गलत किया वो चला गया, आप सही कीजिएगा, आप रहिएगा। और उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, बहुत अच्छे सरकार है, माटी की पार्टी है, और हम लोगों को विश्वास है करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है कि सरकार समझती क्या है, सरकार की मंशा क्या है। आखिर हम लोगों को इतना बड़ा दर्द हो रहा है, दर भटक रहे हैं, पानी में रह रहे हैं। पानी मोराबादी ग्राउंड में बढ़ गया था। बहने लोग के तो कई 2-3 बच्चे हैं, उन लोगों को फीवर हो जा रहा है। उन लोग का टेम्परेचर देखिएगा ना, बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। मतलब मोराबादी ग्राउंड में रहना बड़ा कठिन काम हो गया। फिर भी हम लोग सरकार पे आस लगा करके हम लोग टिके हुए हैं कि नहीं, सरकार आज निर्णय ले लेगी, कुछ आज नया सुनने को मिलेगा, कुछ आज नया सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी तो कुछ नया सुनने को नहीं मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो समय आ गया है। आपको चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। हम लोगों के प्रति आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और तुरंत जो है सो कि जिला पुलिस में समायोजित करके हम लोगों को आंदोलन को खत्म करवाइए। हम लोग अपने जा करके क्षेत्रीय जगह पे अपने जिला में ड्यूटी करें। आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को, 2017 से पहले को इतिहास को उठा ले, नक्सल घटना को, और अभी का इतिहास जब से हम लोग का बहाल हुआ तब से उठा ले इतिहास को।
पहले बहुत शहीद होते थे, लेकिन जब से हमारी बहाली हुई है तब से हद तक मतलब नक्सली गतिविधि में बहुत से कमी देखने को मिला है। अगर सरकार को अगर हम लोग का स्थायी करना है तो साफ शब्दों में आनकर बोल दे कि हम आप लोग को नहीं रखेंगे, हम लोग को जो रास्ता है वो रास्ता को अपनाएंगे और उनको भी हम लोग दिखाएंगे जिस तरह से अगर हम लोग सत्ता पर बैठा सकते हैं तो इनको उखाड़ कर इस धर सकते हैं सत्ता से। बस सरकार से यही अभी हम लोग गांधी बनकर अनुनय कर रहे हैं, गांधी बन के अगर सुनना है तो सुन ले। जिस दिन अगर हम लोग भगत सिंह बन गए तो उस दिन रांची में क्या होगा वो तो मतलब सरकार ही जानेगी। और बस क्या करे, मरता क्या नहीं करता। अगर हम लोग यहाँ से अगर जाएंगे भी तो नक्सली लोग हम लोग को चैन से रहने नहीं देगा। वो घर से उठाकर मतलब टॉर्चर करके हम लोग को बाध्य करेगा नक्सली में शामिल होने का। ऐसे पहले भी हम लोग मतलब नक्सली से मतलब टॉर्चर रह चुके हैं, उन लोग के साथ मतलब काम कर चुके हैं, उसका अनुभव है हम लोग का किस ढंग से मतलब काम होता था। तो वो हम लोग तो ऐसे भी रहने नहीं देंगे। और नहीं, हम लोग घर पर नहीं जाते हैं ना, घर पर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं रहते हैं ज़्यादातर। जाके से घर जाते हैं, उसके बाद तो फिर हम लोग एक मतलब दिखाना चाहते हैं मेजॉरिटी को, सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितने हद तक गुजर सकते हैं अपना। एक तो हम लोग ऐसे ही बरसात में धूप में पिस चुके हैं। एक तो बोलिए। देखिए, जहाँ तक ब्लड डोनेशन की बात हुई है तो अभी 2-3 दिन पहले मेरी बहन पुष्पा कुल्लू की जो है सो ब्लड के कमी की वजह से उनका डेथ हो गया है। तो वो हम लोगों के बीच हमेशा याद उनकी आती है और इस चीज़ को कमी महसूस करते हैं कि आज ब्लड कमी होने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो उन्हीं के याद में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं और ऐसे भी हम लोग ब्लड रख करके क्या करें, सरकार ब्लड चूस रही है हम लोग को, ब्लड रखने से भी अब कोई मतलब रह गया नहीं है। तो उस ब्लड को हम लोग गरीबों में, गरीब के बच्चों में, इस जनता में दान देना चाहते हैं कि ताकि हम लोगों को ब्लड किसी को तो काम आ जाए। इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं और सरकार से उम्मीद है कि अब हम लोगों के प्रति कुछ समझे और ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम झारखंड सहायक पुलिस लातेहार जिला से बोल रहे हैं। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जो 2017 में झारखंड सहायक पुलिस अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो 2500 बहाल हुए हैं, हम लोग 4 साल ड्यूटी किए हैं। काफ़ी हम लोग अनुभवी हैं। विभाग में हर ड्यूटी, हर ऑफिस, हर तरह किसी विधि व्यवस्था ड्यूटी सब कुछ कर चुके हैं। सरकार से मेरी यही आग्रह है कि हम लोग काफ़ी अनुभवी हैं और जो आने वाली वैकेंसी है झारखंड पुलिस का, जो 20,000 का रिक्तियाँ बताई जा रही है विभाग की तरफ से, तो उसमें हम यही चाह रहे हैं कि जो 2500 है, काफ़ी अनुभव है सहायक पुलिस, उसी को समायोजित करके अपना ड्यूटी लीजिए, क्योंकि इससे और सरकार की सुविधा कुछ नहीं होगी। ये हम लोग को कम खर्च में उनको अच्छा फायदा होगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।